आज की इस वीडियो के अंदर हम MakeStories.io के ऊपर स्टोरी बनाने का तरीकाकार सीखेंगे। स्टोरी बनाने से पहले जितनी भी सेटिंग रिक्वायर्ड थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहली वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि डोमेन कैसे अटैच करना है और उसकी जर्नल सेटिंग्स कैसे करनी है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने स्टोरी बनानी है और स्टोरी बनाकर पब्लिश करनी है। टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं क्रिएट न्यू स्टोरी का बटन, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो आ जाएगी। ये देखें क्रिएट न्यू स्टोरी, यहाँ पे आप लोग अपनी स्टोरी बनाएंगे। आपसे स्टोरी का नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपने स्टोरी का नाम डाल देना है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, टेस्ट 1 लिख देता हूँ। इसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर है सेलेक्ट टैग। आप टैग ना डालें, वो बाद में हम डालेंगे जब हम पब्लिश करेंगे। जस्ट आपने करना है कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक, तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपनी स्टोरी डिज़ाइन करनी है। यहाँ पे ये जो इंटरफेस है इसको देख के थोड़ा से लोग परेशान हो जाते हैं कि यार काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा इंटरफेस है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जितने भी ऑप्शंस हैं इनको बिल्कुल आसान अल्फाज के अंदर मैं आपको समझाऊं ताकि आप इनका इस्तेमाल कर सकें। ये देखें यहाँ पे टॉप के ऊपर आपको कुछ ऑप्शन साइड के ऊपर बने नज़र आ रहे हैं। टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड, यानी यहाँ पे जितनी भी सेटिंग है वो सारी बैकग्राउंड के रिलेटेड है। इसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर है टेम्पलेट्स। कुछ बने बनाए यहाँ पे टेम्पलेट्स मौजूद हैं जिनको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर है टेक्स्ट। अगर आप लोग अपनी स्टोरी में टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें सारा टेक्स्ट ऐड होता जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी है, इसके अंदर बनी बनाई तस्वीरें हैं। अगर आप लोग उनको अप्लाई करना चाहें क्लिक करेंगे तस्वीर ऐड होती जाएगी, तो वो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा एलिमेंट्स, यहाँ पे ये देखें कुछ एलिमेंट दिखाए गए, इनको अगर आप लोग इस्तेमाल करना चाहें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे आपकी ये सारी पिक्चर ऐड हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे ऑटो एनिमेट है। अगर आपका कोई टेक्स्ट है आप उसको एनिमेट करवाना चाहते हैं, आपकी कोई तस्वीर है उसको एनिमेट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये सारी एनिमेशन अप्लाई होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको वर्बली बताई हैं। अब इनके ऊपर मैं काम करके आपको दिखाता हूँ कि इनके ऊपर आपने काम कैसे करना है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने आना है बैकग्राउंड के अंदर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ डिलीट। ये देखें पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ, डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल हमने सादा बैकग्राउंड छोड़ना है, बाकी चीज़ें हमने डिलीट कर देनी है। बैकग्राउंड आ गया है, अब हमने बैकग्राउंड बनाना है। ये देखिए कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आप लोग ग्रेडियंट्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे 2-3 कलर को मिक्स किया गया है। अगर आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्जी के कलर को यहाँ पे मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्सचर है, अगर आप लोग कोई टेक्सचर अप्लाई करना चाहें उस टेक्सचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बैकग्राउंड के अंदर अप्लाई हो जाएगा। इमेजेस हैं, यहाँ पे फ्री इमेजेस दी गई हैं। अगर इनको आप बैकग्राउंड में इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ पे जस्ट आपने क्लिक करना है और आपकी वो पिक्चर बैकग्राउंड में आ जाएगी। इसके अलावा नीचे देखें वीडियो है, जिफ्स हैं, ओवरले है, एनिमेटेड है, यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप बैकग्राउंड के अंदर क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और करना क्या है, आपने जस्ट आपने क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे ये देखें यहाँ पे बैकग्राउंड अप्लाई हो गया है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है कि आपने बैकग्राउंड यहाँ पे कैसे बनाना है। किसी भी यहाँ पे बने बनाए स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमने बैकग्राउंड बना लिया है, अब हमने